अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। हमारा टॉपिक है डोमर ग्रोथ मॉडल इन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, डोमर ग्रोथ मॉडल के अकॉर्डिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी इज़ डिफाइंड एज टू बी द इक्वेशन इन विच द प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज़ फुली यूटिलाइज। इट्स मीन कि जितनी आपकी एग्रीगेट सप्लाई है उसको फुली यूटिलाइज किया जाए उतनी ही डिमांड हो। इसका मतलब है कि जितनी एग्रीगेट सप्लाई है उतनी ही आपकी एग्रीगेट डिमांड हो। इन अदर वर्ड्स, इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमिक situation in which aggregate demand remains exactly equal to the output producible in a ईयर। ठीक है, तो डोमर ग्रोथ मॉडल जो है वो बेसिकली टाइम पाथ ऑफ इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से कैपिटल आउटपुट रेशो जो है वो चेंज होगी। ठीक है, जितना इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी उतनी ही आपकी मल्टीपल टाइम्स जो है वो इनकम भी ग्रो करेगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट टाइम पाथ जो है वो आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन डोमर ग्रोथ मॉडल को फुली सेटिस्फाई कर रहा है। मे बी उस वक्त इकोनॉमी में शॉर्टेज हो और सरप्लस हो प्रोडक्टिव कैपेसिटी का। ठीक है, आगे है फॉर फ्रेमवर्क ऑफ डोमर मॉडल। ठीक है, डोमर मॉडल जो है वो आपके उसके बेसिक्स पॉइंट्स क्या हैं। एनी चेंज इन रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लो पर ईयर विल प्रोड्यूस अ डुअल इफेक्ट। ठीक है, जितना भी इन्वेस्टमेंट में चेंज आ रहा है वो डुअल इफेक्ट क्रिएट करेगा। मतलब कि वो आपकी एग्रीगेट डिमांड एज वेल एज प्रोडक्टिव कैपेसिटी को भी अफेक्ट करेगा। एग्रीगेट डिमांड को किस तरह अफेक्ट करेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो जब चेंज होगा तो थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट, मींस इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही है तो मल्टीप्लायर इफेक्ट ये आएगा कि आपके इनकम में मल्टीपल चेंजिंग्स आएंगी। ठीक है, इनकम फ्लो जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंज होगी। तो आपकी इंक्रीमेंट जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट में मल्टीपल टाइम चेंज आने से आपकी इनकम भी मल्टीपल टाइम्स चेंज होगी। ठीक है, उसके लिए आपके पास इक्वेशन है द मल्टीप्लायर इज़ के इज़ इक्वल टू 1/s। के जो है वो आपके पास मल्टीप्लायर है और एस जो है वो आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव है। ठीक है, ऑन द अजम्पशन दैट इन्वेस्टमेंट इज़ द ओनली एक्सपेंडिचर फ्लो डैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ इनकम फ्लो। के इन्वेस्टमेंट ही है सिर्फ जो इनकम को इफेक्ट कर रही है। और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। इट्स मीन कि इनकम जो है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और वो डिपेंड कर रही है इन्वेस्टमेंट फंक्शन पे, इन्वेस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और 1/s यानी कि मल्टीप्लायर इफेक्ट और मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड इफेक्ट है कि कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो कैपेसिटी इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ टू बी मेजर्ड बाय द चेंजेस इन रेट ऑफ पोटेंशियल आउटपुट द इकोनॉमी इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग। ठीक है, कि कितनी जो आपकी कैपेसिटी इफेक्ट है वो इन्वेस्टमेंट में चेंजिंग से पे इफेक्ट कर रही है। ठीक है, कि एक इकोनॉमी कितना प्रोड्यूस कर सकती है, उसमें कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, उसके लिए आपके पास कैपिटल आउटपुट रेशो के जो इक्वेशन है वो आपके पास 5/k इज़ इक्वल टू बीटा है। अब जो है आपके पास फाई क्या है, कैपिटल आउटपुट रेशो, कैपिटल कैपेसिटी को शो कर रहा है। ठीक है, और बीटा जो है वो आपके पास कैपिटल आउटपुट रेशो को शो कर रहा है। ठीक है, और के आपके कैपिटल को। ठीक है, और ये इम्प्लाई क्या कर रहा है कि कैपिटल स्टॉक जो है इकोनॉमी का वो कितना पोटेंशियली कैपेबल है कि वो कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकता है एक प्रोडक्ट की। ठीक है, और कितनी इनकम जनरेट हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे सपोज कर लिया है कि कांस्टेंट क्वांटिटी कैपिटल कैपेसिटी कैपिटल रेशो है। ठीक है, और उसकी इक्वेशन हमारे पास ये है। ठीक है, अब सपोज कर लिया कि ये इम्प्लॉय करें और ये देखें कि इतना कैपेबल है, प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन इतनी हो रही है सप्लाई, तो मे बी आपके पास इनकम जो जनरेट हो वो आपके इसके इक्वल हो फाई इज इक्वल टू बीटा के। ठीक है, और इस फंक्शन को आप फर्दर एलेबरेट करोगे तो आपके पास चेंज इन योर फाई इक्वल होगा बीटा चेंज इन के। सिंपल डेरिवेटिव लिखोगे आप इस इक्वेशन में और विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको ले लोगे तो आपके पास चेंज इन के विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम वो आपके पास आई के इक्वल होगा, क्योंकि आपके पास जो कैपिटल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आएगी। दिस वन इज़ फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज़ सेकंड इक्वेशन। और इक्विलिब्रियम क्या होगा डोमर ग्रोथ मॉडल का, जहाँ पे इनकम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल हो जाएगी आपकी आउटपुट कैपिटल आउटपुट रेशो के इक्वल। कैपेसिटी कितनी है उसके विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसके इक्वल हो जाएगी। तो ये आपके पास डोमर ग्रोथ मॉडल का इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, अब उस इक्विलिब्रियम का सॉल्यूशन क्या है।
सिंपल आपने क्या करना है, जो आपके पास इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन है उसमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यूज़ पुट करनी है। फाइनल सोल्यूशन आपके पास ये आएगा और आपने इसका टाइम पाथ फाइंड आउट करना है। तो सिंपल आप इस इक्वेशंस का इंटेग्रल ले लोगे और इंटेग्रल लेने के बाद आपके पास जो इंटीग्रेशन करने के बाद ये वाली इक्वेशन आएगी। अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन फाइंड करना है तो हमने log ऑफ आई को रिमूव करना है, इसलिए हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल ले लेंगे इनका। और जब हम एक्सपोनेंशियल लेंगे तो आपके पास log ऑफ आई का एक्सपोनेंशियल आई ही होता है, ठीक है। तो सिंपल आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी और क्या करोगे कि आप ई सी को लैदा लिख लोगे और ई बीटा एस टी को लैदा लिख लोगे। दिस वन जो है ये कांस्टेंट है और इसको आप ए के इक्वल लिख लोगे, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है वो जनरल सोल्यूशन ये आ जाएगा, जो कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन को शो कर रहा है, ठीक है। सिंपल इसमें आप इनिशियल कंडीशन पुट करोगे, यानी कि टाइम पीरियड जो है वो आप 0 लिखोगे, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी जो कि ये शो कर रही है इनिशियल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये आपके पास जो आया है ये आपको शो कर रहा है टाइम पाथ ऑफ इन्वेस्टमेंट विच सेटिस्फाई द इक्विलिब्रियम कंडीशन गिवन बाय डोमर ग्रोथ मॉडल, ठीक है। उसके बाद ये वाला ग्राफ आपको ये शो कर रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है आपकी कैपेसिटी एंड डिमांड जो है ओवर टाइम रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लो जो है ना वो आपका ग्रो ही करता है एक्सपोनेंशियल रेट के साथ, ठीक है। ये आपके पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। लार्जर जितनी इन्वेस्टमेंट लार्जर होगी उतनी ही कैपेसिटी कैपिटल रेशो जो है वो आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर किसी केस में आपको पता हो कि आपकी जो बीटा और एस की वैल्यू क्या है, बीटा आपके पास कैपिटल आउटपुट रेशो और एस आपके पास सेविंग है, तो मे भी आपका जो ग्रोथ पाथ है ये वाला ये आपके पास रिजल्ट हो, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।